बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज अब पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 6, करुणामयी मदर टेरेसा। कुछ वर्ष पहले भारत की राजधानी दिल्ली में एक महासभा का आयोजन किया गया था। वहाँ अपार जन समूह पर एकत्रित था। थोड़ी देर में श्वेत साड़ी पहने एक महिला मंच पर आई। उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं था, किंतु उनके व्यक्तित्व में इतना तेज था कि उनके प्रवेश करते ही जनता भाव विभोर हो तालियों से सारा वातावरण गूंजने लगा। उस महिला ने सहज भाव से सबको समझाया कि प्रेम ही जीवन का मूल मंत्र है। सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना रखने से ही संसार में सुख और शांति की स्थापना हो सकती। उनके सरल शब्दों ने वहां उपस्थित सभी जनों का हृदय को छू लिया और बहुत से लोगों ने निर्धनों की सहायता के लिए धन ली। एक विद्यार्थी ने उन्हें अपनी घड़ी उतार कर दी और कहा, मेरे पास इसके अलावा कुछ मूल्यवान वस्तु नहीं है, कृपया इसे बेचकर रोगियों के लिए दवाइयां खरीद लीजिए। एक वृद्ध व्यक्ति ने मटमैले रुमाल में से 200 रुपए निकाले और कहा, ये मेरे जीवन भर की कमाई है, इसे आप स्वीकार कीजिए। जानते हो वो महिला कौन थी? वो थी मदर टेरेसा। उन्हें मदर यानी माँ की उपाधि इसलिए दी गई कि उनका जीवन गरीब, असहाय और रोगियों की सेवा में समर्पित था। उनके समर्पण की भावना के कारण ही इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। उनका वास्तविक नाम एग्नेस गोंजा बोजाक्यो था। जीवन के कुछ वर्ष तो माता पिता के प्यार भरे संरक्षण में सुख से व्यतीत हुए। जब वे थोड़ी बड़ी हुई तो धार्मिक क्रियाकलापों में उनकी रुचि जागती थी। उन्हीं दिनों कोलकाता की लॉरेटो सिस्टर्स के बारे में पता चला और उनके कार्य से प्रभावित होकर वो उनकी संस्था में सम्मिलित हो। प्रशिक्षण के बाद उन्हें कोलकाता भेजा गया। यहाँ उनका मानव सेवा का स्वप्न साकार। 15 वर्षों तक वो लॉरेटो विद्यालय में पढ़ाती रही, लेकिन उनके सेवा भाव को पूरा संतोष नहीं मिला। एक दिन उन्होंने ऐसा भयानक दृश्य देखा कि जिसने उनके जीवन की दिशा को नया मोड़ दे दी। एक स्त्री सड़क पर लेटी हुई थी। उसके शरीर पर काफी चोट लग गई थी। उसके शरीर के कई भाग गल चुके थे। उसके पूरे शरीर में मक्खियां भिनभिना रही थी। मदर टेरेसा ने उसे उठाया तथा अस्पताल में ले। मदर टेरेसा उसके प्राण तो नहीं बचा पाई, लेकिन उसे शांति से मरने की सुविधा जरूर प्रदान कर सक। इस घटना के बाद उन्हें अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ में आ गया। उन्होंने नई संस्था की स्थापना की, जिसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने सभी को आश्रय दिया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। इन्होंने अथक प्रयत्न कर कालीघाट में निर्मल हृदय आश्रम की स्थापना की, ताकि बेघरबार रोगियों की देखभाल कर व सेवा की जा सके। गंभीर बीमार व मरणासन लोगों को यहाँ आश्रय मिलने लगा। पूरे भारत में इस प्रकार के 7 आश्रम स्थापित किए। एक बार कोलकाता के सियालदाह स्टेशन पर एक स्त्री अपने बच्चे को एक मुसाफिर को यह कहते हुए दे गई, कृपया इसे 2 मिनट के लिए ले मैं पास रखने, तो मैं शौचालय हूँ। 2 मिनट क्या, वो मुसाफिर 2 घंटे तक उस स्त्री को ढूंढता फिरा, लेकिन इसका कहीं पता ना चला। उस बच्ची को मुसाफिर ने मदर टेरेसा को दिया तो मदर टेरेसा ने उसे प्रेम से गले लगाए। ऐसे त्यागे गए अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने निर्मल शिशु भवन की स्थापना की। अब पूरा विश्व मदर टेरेसा के कार्यों से परिचित था। इन्हें अनन्य प्रोत्साहन तथा धनराशि मिलने लगी थी। दान में मिलने वाली धनराशि को वे सेवा के लिए समर्पित करती है। दान में एक वाहन मिलने पर उसे चलता फिरता चिकित्सालय बनाती है। संसार के अनेक राष्ट्रों संस्थाओं ने उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित व अलंकृत किया। सन 1962 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। सन 1972 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार व मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। सन 1979 में इन्हें विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। निरंतर कार्य करते रहने के कारण इनका स्वास्थ्य काफी गिर चुका। अंततः 5 सितंबर 1997 की रात्रि 9:30 बजे वो करुणामयी मां हमसे सदा के लिए बिछुड़ गईं। उनकी मृत्यु के लगभग 6 साल बाद 19 अक्टूबर 2003 को पोप ने वेटिकन में उन्हें संत की उपाधि से विभूषित किया। निस्वार्थ सेवा द्वारा दया करना और प्रेम का जो बीज मदर टेरेसा ने बोया, वो आज एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुके। मदर टेरेसा का जीवन चरित्र आने वाली पीढ़ियों को सदैव सेवा के कार्य के लिए प्रेरित करता रहेगा। अरे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।